हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। मतलब 5 ही क्वेश्चंस आपके गलत होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो चेक कीजिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस मिक्स होंगे, जो आपके एसएसटी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के जो मिलेंगे वो क्लास 9th एंड 10th के ही होंगे, हिस्ट्री के एनसीईआरटी से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वही मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, 40 के 40 क्वेश्चंस कर लेते हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए इसमें से। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। इसके 2 साल बाद 5 फरवरी 1922 को फ्रेंड्स, चौरी चौरा एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां पर आंदोलनकारी उग्र भीड़ के द्वारा फ्रेंड्स पुलिस चौकी में आगजनी की जाती है, जिस वजह से लगभग 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। और इसी के मद्देनजर फ्रेंड्स, गांधी जी आनंद फानन में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 फरवरी 1922। कहीं पर 4 फरवरी 1922 भी बताया गया है, तो ऑप्शन में अगर 4 फरवरी 1922 दे रखा हो तो आप उसे टिक कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922। भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम पे 1947 में आचार्य जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी जानते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग कब घटित हुई थी? फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग की जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और आपको पता होना चाहिए, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम में, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो आपको बताना है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो CF एंड्रयूज को, जो कि गांधी जी के दोस्त थे। ठीक ना, ये नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया था, याद कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, वो एक टीचर थे और स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का सहयोग किया था उन्होंने। साइमन कमीशन कब आया? दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था ये पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और भारत आया था साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, गठन होने के बाद ही तो आएगा ना। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था, तो लाला लाजपत राय और यूसुफ मेहर ने। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ये फ्रेंड्स 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो ये स्थापित की गई थी 1904 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सबको पता है फ्रेंड्स, 24 मार्च 1946 को आया था। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये फ्रेंड्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। ओके फ्रेंड्स, इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें जो है ना, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रीप्स और एबी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे इसमें। ठीक ना, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? वो थे सर पैंथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है ना, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था, तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम
एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। इनकी साहित्य गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति का गठन जो है ये वारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने मिलकर किया था, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने किया था। क्लीमेंट एटली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था? नमक कर के विरोध में फ्रेंड्स साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए जो है यात्रा किया गया था। और आपको पता है ये जो मार्च या ये आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। ओके फ्रेंड्स, लगभग 24 दिन तक चला था ये मार्च, ये आंदोलन, या कह सकते हो यात्रा। ओके, इसमें गांधी जी के साथ लगभग 79 इनके साथी थे जो इसमें भाग लिए थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था? गांधी जी ने फ्रेंड्स अपनी आत्मकथा का प्रकाशन पहली बार जो है ये नवजीवन, ठीक है ना, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन इनकी जो पत्रिका है, तो नवजीवन में किया था इन्होंने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन, नवजीवन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, तो आपको पता होना चाहिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, केवल एक बार ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सिंगापुर में। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया था? लाल कुर्ती दल की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया था। ओके फ्रेंड्स, इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं, भारत रत्न मिला है इन्हें, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो कहीं पर 79 दिखेगा, कहीं पर 78 दिखेगा, ठीक है ना, तो आपको लगा देना है टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे ये थे घनश्याम दास बिरला। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको पता रखना है, हरिजन सेवक संघ के जो स्थापना है ये महात्मा गांधी ने किया था। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। और एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? देखिए, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस में, तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें भारत की तरफ से भारत रत्न भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान संघ के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान संघ या सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? तो वरदौली की महिलाओं ने, ठीक है ना।
नोआखली में महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव कौन गए थे? नोआखली में फ्रेंड्स महात्मा गांधी के साथ उनके सचिव जो है ये प्यारे लाल गए थे, प्यारे लाल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ पर रखा गया था? तो गांधी जी को फ्रेंड्स पुणे के आगा खान पैलेस में, ठीक ना, महल में रखा गया था, याद कीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी, याद कीजिएगा, 1 जनवरी 1923 को की गई थी। किसने की थी? तो देश बंधु के नाम से किससे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने किया था 1 जनवरी 1923 को। ओके, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सेंट्रल असेंबली में डैश किसने फेंका था? ये मैं रीड नहीं कर रहा हूं, तो ये फेंका था फ्रेंड्स, किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, दोनों ने। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दोनों ने, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पूना पैक्ट, पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट या पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम इस सत्याग्रह कहाँ किया था, तब आपको बताना है चंपारण में 1917 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत से बाहर, तब फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले किया था गांधी जी ने, ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट चंपारण ही लगाएंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके से पूछा जाए तब आप दक्षिण अफ्रीका लगाइएगा। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र ये भारत में सर्वप्रथम गांधी जी ने जो है सत्याग्रह कहाँ किया था, तब आपको चंपारण लगाना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया? दोस्तों, तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन है ये हुआ था 1932 में, याद रखिएगा, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय ये जो है J.A. हिक्की को दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है, पूरा नाम है इनका। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें 3 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे ये सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, बाकी 2 अन्य सदस्य थे। तो इसका अध्यक्ष जो है सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने किया था। लॉरेंस से आप याद रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला जो सम्मेलन है ये हुआ था फ्रेंड्स 25 जून 1945 को, 25 जून 1945 को हुआ था शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत 1942 को आया था। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में गलत बताया गया है। एग्जैक्ट डेट जो है इसका है 22 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन भारत।